नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप सभी लोग का स्वागत है, वेलकम है आप लोग का रेलवे टेक्स्ट बुक पे। एक बार आप सभी लोग आ जाइए, क्योंकि आप सारे बहुत सारे हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जो बिल्कुल फ्रेशर हैं, जिन्होंने अभी अभी 12th का एग्जाम पास किया है, या उनमें से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास किया है। अब वो बार बार हमारी वीडियोस के नीचे कमेंट करके बार बार मेरे से ये पूछ रहे हैं कि सर 2026 का जो एनटीपीसी है उसको मुझे टारगेट करना है, तो सर मैं क्या करूं। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि एनटीपीसी क्या है, कौन कौन सी पोस्ट होती है, किस किस लेवल पे पोस्ट आती हैं, क्या क्वालिफिकेशन मांगी जाती है, क्या एग्जाम का पैटर्न होता है। उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा कि ऐसा क्या है जिसको अगर आप कर लेते हो तो आप लोग का सिलेक्शन बड़े आराम से हो जाएगा। सो आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सभी लोग इस वीडियो को कॉपी करके इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा अपने सारे दोस्तों के पास। लास्ट में मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आप तैयारी कर कहां से सकते हो, ठीक है। तो चलिए, मैं आप लोग को बताना है, फ्रेशर हो, टारगेट एनटीपीसी 2026 है, पहले ये वीडियो जरूर देख लेना, ठीक है। चलो, तो सबसे पहले तो ये देखो ट्रेन भाई साहब, क्योंकि इसके अंदर आप टीसी, स्टेशन मास्टर, जो रिजर्वेशन वाले क्लर्क होते हैं, वो बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट एनटीपीसी के थ्रू मिलती है मेरे दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल की जब हम बात करते हैं तो ग्रेजुएट लेवल में एक तो स्टेशन मास्टर की पोस्ट आती है जो सबसे बेस्ट होती है और लेवल 6 की होती है। उसके बाद गुड्स ट्रेन मैनेजर की पोस्ट होती है, ट्रैफिक असिस्टेंट की पोस्ट होती है, हाँ ये मेट्रो रेलवेज की है। उसके बाद चीफ कॉमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की पोस्ट आती है, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की पोस्ट आती है और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। ये जो पोस्टें हैं ये ग्रेजुएट लेवल, यानी अगर आपने ग्रेजुएशन पास किया होगा, अगर आपने ग्रेजुएशन का एग्जाम पास किया होगा तब तो आप एलिजिबल हो इस पोस्ट के लिए, अदरवाइज आप एलिजिबल नहीं होगे। इसका मतलब ये पोस्ट किसके लिए हो गई? ग्रेजुएशन वालों के लिए, ठीक है। चलिए, फिर मैं अंडर ग्रेजुएट लेवल की बात करता हूं। अंडर ग्रेजुएट लेवल में तो ट्रेन क्लर्क यानी टीसी जिसे हम लोग कहते हैं, कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क, सीसीटीसी, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये पोस्टें आती हैं, ठीक है ना। डिपार्टमेंट का नाम लिखा हुआ है और किस लेवल की पोस्ट है। तो अगर मैं ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लेवल को मिलाऊं तो लेवल 2 से लेकर के लेवल 6 तक की पोस्ट आती है। लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, लेवल 6। अब ये लेवल्स क्या बताते हैं सर? तो ये लेवल्स आपकी सैलरी डिसाइड करते हैं। जिस लेवल पे आप होंगे वो आपकी सैलरी को डिसाइड करता है, ठीक है ना। अगर मैं लेवल 2 की बात करता हूं तो 19,900 समथिंग आपका बेसिक पे होता है 7th पे कमीशन के हिसाब से। 8th पे कमीशन के हिसाब से ये आकलन लगाया जा रहा है, ये उम्मीद की जा रही है कि ये बेसिक पे जो है लगभग 2.5 गुना बढ़ेगा और ये 40 से 45 हज़ार रुपए के आसपास पहुंच जाएगा। तो इसका मतलब जब तक आपकी जॉब लगेगी ये हो सकता है आपकी सैलरी 40-45 हज़ार रुपए हो। मैं बिल्कुल लेवल 2 वालों की बात कर रहा हूं। और लेवल 6 वालों की जो बेसिक पे होती है वो 35,400 होती है। लेवल 6 की जो बेसिक पे होती है यानी स्टेशन मास्टर की 35,400 होती है। अगर 35,000 का लगभग 2.5 गुना करते हैं तो 35 गुना 70 और लगभग तो ये 80-85 हज़ार रुपए के आसपास इनकी सैलरी पहुंच जाएगी। ये बस एक आकलन है, क्योंकि रिपोर्ट जब 8th पे कमीशन की आ जाएगी तब ये डिसाइड होगा। चलिए, तो पहले ये पता चल गया कौन कौन सी वैकेंसी आती है। तो ये 12th पास के लिए है, 12वीं पास के लिए है और वो ग्रेजुएशन वालों के लिए है। तो आप जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो यहां से डिसाइड कर सकता है कि मेरी ड्रीम पोस्ट क्या होने वाली है, ठीक है। चलिए, उसके बाद सिलेक्शन का प्रोसेस क्या कहता है, कैसे इसमें सिलेक्शन होगा सर? तो सबसे पहले एक सीबीटी का एग्जाम होगा जिसे हम सीबीटी 1 बोलते हैं। जब इसे आप पास करते हैं फिर सीबीटी 2 का एग्जाम होगा, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग स्किल टेस्ट होगा कुछ पोस्ट पर और साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा जिसे हम लोग कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट बोलते हैं, ये कुछ पोस्ट पर। ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर, ट्रैफिक असिस्टेंट और स्टेशन मास्टर की पोस्ट पर ही आपका सीबीएटी होता है, सीबीएटी होता है। और कुछ पोस्ट पर टाइपिंग होता है, जिन जिन पोस्ट के लास्ट में टाइपिस्ट वर्ड लगा होगा, ठीक है ना, जैसे जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, तो वैसे। बाकी कुछ पोस्ट पर सीधे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल हो जाएगा। अदरवाइज जिसमें ये टाइपिंग वाला स्टेज होगा उसके बाद उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपका एक मेडिकल एग्जाम और फिर आपका फाइनल सिलेक्शन। आपको एक ज्वाइनिंग लेटर मिल जाएगा और फिर बल्ले बल्ले आपकी सारी प्रॉब्लम का समाधान हो चुका होगा। उसके बाद जब हम सीबीटी 1 के एग्जाम की बात करते हैं तो सीबीटी 1 के एग्जाम में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं। मैथ्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर, आपका रीजनिंग 30 क्वेश्चन 30 नंबर, जीएस 40 क्वेश्चन 40 नंबर। 100 क्वेश्चन का पेपर 100 नंबर का रहने वाला है।
ये CBT 1 है, ये ग्रेजुएट लेवल और अंडर ग्रेजुएट लेवल का बिल्कुल सेम होता है। आपकी नेगेटिव मार्किंग 1/3 है और 90 मिनट का आपको कुल समय मिलता है। यहाँ पर जब आप CBT 1 का एग्जाम पास करते हैं फिर CBT 2 का एग्जाम कंडक्ट होता है। ये आपका 12th के लिए, 12वीं के लिए और प्लस ग्रेजुएशन के लिए सेम होता है। ग्रेजुएट लेवल के लिए दोनों के लिए सेम होता है। फिर जब हम CBT 2 की बात करते हैं तो इसमें मैथ्स के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन 35 नंबर, GS के 50 क्वेश्चन 50 नंबर, यानी 120 क्वेश्चन का पेपर है, 120 नंबर का होगा। और यहाँ पर जब हम नेगेटिव मार्किंग की बात करते हैं तो 1/3 और 90 मिनट का आपका यहाँ पर भी पेपर होता है। यानी टाइम आपका सेम है, बस आपका क्या हो गया, नंबर ऑफ क्वेश्चंस 20 बढ़ जाते हैं। ठीक है, चलो जब CBT 1 CBT 2 पास कर लोगे तो फिर आप आगे की स्टेज में पढ़ोगे। उससे पहले मैं आपको देखो ये सिलेबस दिखा दे रहा हूं। ये रीजनिंग का सिलेबस है जिसमें आपको मैंने ये तक लिखा है किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही आपको बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसे ही आपके सामने मैं मैथ्स का सिलेबस दे रहा हूं जिसमें आपको ये पता रहेगा किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, उसके बाद ये है आपका GK GS का सिलेबस। ठीक है, ये है आपका GK GS का सिलेबस। लास्ट में स्टैटिक GK है बेटा। स्टैटिक GK की जब मैं बात करता हूं, स्टैटिक GK की बात करता हूं, इससे 5 से 7 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो जिससे आपको यह अंदाजा रहेगा कि किस से कितने क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब चूंकि आप बिगनर हैं, आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं, तो कहां से प्रिपरेशन करेंगे सर? तो देखो आपके मन में कौन कौन सवाल आ रहा है कि सर हम कहां से प्रिपरेशन स्टार्ट करें, हाउ टू स्टार्ट, कैसे स्टार्ट करूं सर, मैं कहां से पढ़ूं जिससे मैं अपनी सारे बेसिक्स को क्लियर कर सकूं। अगर एक बार मेरा बेसिक क्लियर हो गया सभी सब्जेक्ट्स के, सभी टॉपिक्स का, सभी सब्जेक्ट्स का, तो फिर मैं आगे की तरफ बढ़ पाऊंगा। फिर आपको करना क्या है, सब्जेक्ट वाइज अपने प्लान को बनाना होगा कि मुझे GS पे कितना समय देना है, मुझे रीजनिंग में कितना देना है, मुझे मैथ्स में कितना समय देना है। उसके बाद रिवीजन स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस और साथ ही साथ मॉक। अगर बेसिकली इन सारे स्टेजेस को हम क्लियर कर लेते हैं तो फिर हमारा सारा काम बन जाएगा। तो स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला हाउ टू स्टार्ट का जो जवाब होगा वो है आपका सिलेबस बेटा। यानी सबसे पहला टास्क आपका ये होगा कि आप अपना सिलेबस पूरा करें। आप क्या पूरा करें बेटा? अपना सिलेबस। एक बार आप अपना सिलेबस पूरा कर लेते हो तो आप समझो कि आपने जंग जो है सिलेक्शन की, गवर्नमेंट जॉब लेने की, उस जंग का 70% काम कर लिया। 70% काम आपने कर लिया जब आप अपना सिलेबस पूरा करते हो। आपके पास सब्जेक्ट हैं 3। एक है आपका मैथ्स जिसमें आप लोगों का हाथ बहुत तंग है, तो इसको अभी आप जो है 3 आवर्स दे सकते हो डेली, 3 आवर्स डेली। जिसमें मैं आपको बताऊं तो 1 घंटे की आपकी क्या होगी, 1 आवर की कोई क्लास हो गई जहां आपने उसका कंसेप्ट और सारी चीजें पढ़ी, और 2 घंटे और 2 आवर्स आपने क्या किया, 2 आवर्स आपने प्रैक्टिस की, और 2 आवर्स आपने क्या की, प्रैक्टिस की। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग को भी 3 आवर्स दो अभी, क्योंकि रीजनिंग आपको कम समय में कवर हो जाएगी और आपका सिलेबस एक बार रीजनिंग में पूरा हो गया फिर आपकी बल्ले बल्ले है। सच बता रहा हूं, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, 3 घंटे में आपने क्या करा, 2 आवर्स लिया और कोई क्लास की और अपने बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। उसके बाद 1 आवर लगभग क्या करो आप लोग, प्रैक्टिस करो। और ये प्रैक्टिस आपको करनी ही पड़ेगी। और ये मैं रोज की बात बता रहा हूं, एक दिन की कोई बात नहीं बता रहा हूं। और जो एक दिन पढ़ के सोच रहा है मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं क्या, किसी से भी पूछ लो कह देगा नहीं हो सकता। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आता है GK GS। इसको आपको 4 आवर्स देने पड़ेंगे कम से कम। ठीक है, इसको आपको 4 आवर्स देने होंगे, जिसमें आपने क्या करना है, 2 आवर्स में मान लो आपने हिस्ट्री पढ़ लिया, फिर कॉमा, ये स्लैश रहेगा, फिर साइंस पढ़ लिया, स्टैटिक GK पढ़ लिया, इधर 2 आवर्स, मान लो पॉलिटी पढ़ लिया, फिर ज्योग्राफी पढ़ लिया, मान लो आपने इकोनॉमिक्स पढ़ लिया, मान लो आपने करंट, आपने ये टाइम बना लो। वैसे करंट इससे अलग कर दो, इससे करंट अलग कर दो। ठीक है, करंट को अलग से आपको डेली 1 आवर आपको डेली क्या पढ़ना होगा,
करंट अफेयर, ये डेली रहेगा। तो अगर आप लोग देखो तो 4 3 7 3 10 एक 11 घंटे का प्रोजेक्ट है। अगर आप डेली ये 11 आवर्स देने को तैयार हो तो मैं क्या, आप खुद लिख के ये दे सकते हो कि सर इस बार तो मैं एनटीपीसी का एग्जाम निकाल लूंगा। तो यानी हाउ टू स्टार्ट का जवाब आपको मिल गया। कि हम स्टार्ट कैसे करें। तो स्टार्ट आपको बेसिक कंसेप्ट्स को क्लियर करने से करना है, और उसके लिए आप कोई भी बैच कहीं से भी ले सकते हो, कहीं से भी पढ़ाई करो, बस पहले अपना सिलेबस पूरा करो। अब ये जो सब्जेक्ट वाइज प्लान बनाने की बात कही, ये यही था। टाइम टेबल आप डिस्ट्रीब्यूट कर लो, आप सुबह कब पढ़ सकते हो, शाम में कब पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद आपको रिवीजन और सारी चीजों की तरफ अब मैं लेकर चलता हूं। हाँ, तो पहले स्टेप में आपने क्या कर लिया, सिलेबस पे काम कर लिया। दूसरे स्टेप में आ जाओ। दूसरे स्टेप में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने हैं आपको, पीवाईक्यूज। कोशिश करो, आप लोगों ने पूरा सिलेबस कर लिया है तो टॉपिक वाइज पीवाईक्यूज लगाना शुरू कर दो, जिससे आप लोगों को यह पता चल सके कि एक्चुअल में पेपर का लेवल क्या है, और क्या आपने जो कंसेप्ट पढ़े हैं उनसे आपके पेपर के क्वेश्चन हल हो पा रहे हैं या नहीं। अगर आपने ये चीज कर ली, अगर आपने इस चीज को क्रैक कर लिया, और अगर आपको ये कॉन्फिडेंस दे गया, तो आप समझ रहे हो, आप बिल्कुल पॉजिटिव मोड में आगे बढ़ते जाओगे। तो यानी 70% काम यहां से हुआ, और पीवाईक्यूज लगा लिए तो 10% काम यहां से हो गया, ठीक है। फिर तीसरा है रिवीजन। डेली अब आपको रिवीजन स्टार्ट करना होगा, तो 10% काम आपका यहां से हो जाएगा। रिवीजन, अब रिवीजन क्या, जैसे मान लो आपने जीएस के नोट्स बनाए हैं, जीएस के शॉर्ट नोट्स बनाए हैं ना, आप उनको रिवाइज करते रहो। हाँ, या आप लोग करंट अफेयर रिवाइज करते रहो, या आपने मैथ्स के फॉर्मूलाज को कहीं लिखा है, तो ये सब चीजों को बीच बीच में रिवाइज करते रहो, क्योंकि रिवीजन करते रहते हो तो आपके मन में अगर कोई चीज ऐसी है, कोई कंसेप्ट है जो धूमिल हो रहा था, तो वो अच्छा हो जाता है, अपडेट हो जाता है। और चौथा जो 10% है, ये 10% है आपका मॉक टेस्ट, और ये मॉक टेस्ट आपको ऑनलाइन देना है। ऑनलाइन मॉक टेस्ट देने के बाद इसका प्रॉपर एनालिसिस करना है। प्रॉपर एनालिसिस क्या कहता है? प्रॉपर एनालिसिस से आपको यह चीज समझ में आ जाएगी कि अगर मैंने इससे पढ़ लिया, अगर मैंने उसमें कोई गलती की है और उसका मैंने सॉल्यूशन देखा, और उस सॉल्यूशन को देखने के बाद मुझे समझ में आ रही, यार इतनी छोटी सी गलती कर दी, अगर मैं ये नहीं करता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। ठीक, तो वो गलतियां जो ये 10% काम बचा है, अगर ये पूरा कर लिए, मैं सच बता रहा हूं 100% हो गया। अब आपका सिलेक्शन ही सिलेक्शन होगा, और अब आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता। मैं आपके सिलेक्शन की मोहर लगा देता हूं यहां पे फटाक से। लेकिन आप लोग जब मॉक टेस्ट लगाओगे और एनालिसिस करोगे तो उससे आपकी स्पीड बढ़ेगी, इस बात का ध्यान रखना, और आपके अंदर एक्यूरेसी आ जाएगी कि भैया हाँ, मैं अब गलतियां दूर कर चुका हूं। इतना काम आपने कर लिया तो मैं सच बता रहा हूं, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म है। अब मैं आपकी इसमें हेल्प कैसे कर सकता हूं? तो एक काम आपको करना है, आपको रोज शाम 5 बजे आप लोगों को इस क्लास में आना है रीजनिंग के लिए। आपको रीजनिंग की फ्री क्लास बता रहा हूं, ये फ्री क्लास बता रहा हूं, कम से कम आप इसमें आकर के ट्राई तो करो। ये होगी रोज शाम 5 बजे, ठीक है। तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और इस क्लास में आएंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं, 5 PM पे क्लास होती है रीजनिंग की, 6 PM पे आपकी क्लास होगी जीके जीएस की, और 7 PM पे क्लास होगी मैथ्स की। यहां मैथ्स है, यहां जीके जीएस है, और यहां पर आपकी रीजनिंग है। तो आप ये तीनों क्लासेस करेंगे, इस बात का प्रॉमिस आपसे, सबसे पहले तो ये। अब उसके बाद आप में से कई लोगों ने ये भी पूछा कि सर आप हमें कोई अगर बैच सजेस्ट कर दें तो हम उससे अच्छे से तैयारी कर लेंगे। तो देखो बेटा, मैं आप लोग को जो बताने जा रहा हूं, अगर आपने ये बात मेरी मान के अभी इसको अप्लाई कर लिया आज ही, तो आप लोग को बहुत बेनिफिट होने वाला है। देखो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आप एक काम कर लो, जितने भी लोग मुझे यहाँ लाइव सुन रहे हैं वो लोग पहले तो मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाएं। ये मेरा टेलीग्राम का लिंक है,
नाम है रीजनिंग बाई विनय तिवारी सर, इसको स्कैन कर लेना, टेलीग्राम में जुड़ जाना, ठीक है। अब आपको करना क्या है, जो ये वीडियो चल रहा है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है। जैसे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहुंचोगे, हाँ आप लोग को देखो, ध्यान समझिएगा, यहां पर आप लोगों को एनटीपीसी के लिए बैच देखिएगा, इस लिंक पे क्लिक करना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ, इस पे ऐसे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे, ठीक है ना, जैसे आप क्लिक करोगे तो जो भी करंट बैच आएगा, जो भी करंट बैच आएगा, चाहे वो एनटीपीसी का हो, चाहे वो ग्रुप डी का हो, चाहे एलपी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, किसी भी एग्जाम का होगा, आप लोगों को अलग से बार बार सभी कोर्सेज के लिए बैच नहीं लेना पड़ेगा, ठीक है ना। आप यहां पर पहुंचेंगे तो यहां पर तुरंत देखो आ रहा है स्टार्ट 2 days ट्रायल ₹1 और उसके नीचे लिखा हुआ है व्यू ऑल प्लान। तो व्यू ऑल प्लान पे ऐसे क्लिक करना है। व्यू ऑल प्लान पे जैसे आप क्लिक करोगे, यहां पर देखो लिखा हुआ है कि अगर आप 3 महीने के लिए बैचेस चाहते हैं सारे, जिसमें आपको लाइव क्लासेस मिले, रिकॉर्डिंग क्लास मिले, टेस्ट सीरीज मिल जाए, हाँ यानी जो टेक्स्ट बुक का टेस्ट पास जो है प्रो मैक्स का, वो आपको इसके अंदर फ्री मिलेगा 3 महीने वाले में, 12 महीने वाले और 18 महीने वाले में। लेकिन क्या आपको इतना पे करना है? कतई नहीं। यहां देखो अप्लाई कूपन पे जाना और यहां जाकर के आप लगाएंगे AVS, AV और S और इसे लगा के अप्लाई कर देना। जैसे अप्लाई करोगे ये देखो, ये कितने का हो गया बेटा? ये हो गया 429 रुपीज का, ठीक है। तो आपने क्या करना है, पहली चीज तो ये कि कूपन कोड AVS याद रख लो, इसी कूपन कोड से आप जुड़ोगे। आपको कुछ भी करना है AVS, आपको कोई फोन करके कुछ करके बोले कि नहीं ये कोड लगा लीजिए आपको ज्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा, आप एक काम कहना कि नहीं भैया हमें AVS कोड से जुड़ना है, छुट्टी, बात खत्म। तो आप लोग देखो, अगर आपने कूपन कोड लगाया, आपने कूपन कोड क्या लगाया? AVS, आपने कूपन कोड लगाया, कूपन कोड लगाया AVS, AV और S, और आप लोग जब इससे जुड़े, समझना, तो आपको इसके अंदर क्या क्या मिल रहा है? लाइव क्लास मिल गई सर, बिल्कुल मिलेगी। आप लोग को रिकॉर्डिंग क्लास मिलेगी, हाँ सर बिल्कुल मिल जाएगी। आप लोगों को पास प्रो मैक्स, पास प्रो मैक्स यानी इसको आप ऐसे समझ सकते हो टेस्ट सीरीज से, टेस्ट सीरीज, हाँ सर मिल गया। आप लोग को नोट्स मिल गए सर, आप लोग को डेली प्रैक्टिस के लिए PDF, ये सब कुछ मिलेगा बेटा, ठीक है। तो आप सभी लोग को अभी तुरंत जब आपने देखा आप जा करके इसमें एनरोल करो, कूपन कोड AVS लगाना अगर आपको ये सब कुछ चाहिए तो, ठीक है, ओके। अदरवाइज आपको पता है टेक्स्ट बुक का जो पास प्रो मैक्स है वही आता है 700-800 रुपए का, लेकिन मैं आपको 429 रुपीज में वो भी दिलवा रहा हूं, ठीक। अब आप लोग 3 महीने के लिए 429 रुपीज में मिल जाएगा, 12 मंथ्स के लिए आपको 1399 में। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं सर हम चेक करें कि कैसा है, कैसे सारी चीजें होंगी, तो आपने कूपन कोड लगाना है AVS और ₹1 में, मात्र ₹1 में 2 दिन का ट्रायल ले लो, 2 दिन का ट्रायल। अब 2 दिन के ट्रायल से क्या होगा? 2 दिन का जब आप ट्रायल लोगे उसके बाद तीसरे दिन आपका 429 रुपीज ही कटेगा। कब? जब आपने AVS कोड लगाया होगा। अगर आपने AVS कोड नहीं लगाया होगा तो आपको 499 पे करना पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहता कि आपको एक भी रुपए एक्स्ट्रा देना पड़े, तो अभी जाओ AVS कोड लगाओ और चाहे आप ₹1 में 2 दिन का ट्रायल लो, उससे अच्छा यार 429 रुपीज में ले लो ना, क्योंकि आज जब आपने ले लिया तो जिस प्राइस पॉइंट पे आज आपको मिलेगा आगे आपकी सारी चीजें वैसे ही चलती रहेंगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना रखते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी, जानकारी कैसी लगी, आपके कोई और सवाल हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको रेगुलर मेरी क्लास, मेरी अपडेट्स, मेरी इंफॉर्मेशन आप तक मैं पहुंचा सकूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।